वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका क्रिएटिंग अ रेफरेंस इमेज एंड डिप्लॉइंग अ विम इमेज पार्ट 1। In this chapter we will look at how to make changes into the Windows 7 media। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि Windows 7 की मीडिया के अंदर कैसे चेंजेस किया जाए, उसको कैसे कस्टमाइज किया जाए। Changing the physical media allows you to further customize Windows, so when you install Windows, it will already meet your needs। अब बात करें कि आपके Windows 7 की मीडिया को आपको चेंजेस करने से या कस्टमाइज करने से फायदा क्या होगा। ओके, ये देखते हैं हम। आप Windows 7 की मीडिया को कस्टमाइज करके क्या कर देंगे, उसके अंदर जितने भी जो आपको ड्राइवर्स चाहिए वो, जो लेटेस्ट अपडेट है वो, और जो आपको एप्लीकेशन चाहिए वो सब क्या कर देंगे आप उस Windows 7 की मीडिया में ऐड कर देंगे। इससे फायदा ये होगा कि जब आप Windows 7 इंस्टॉल करेंगे तो उसी के साथ क्या होंगे, आपके जो ड्राइवर्स, सॉफ्टवेयर और अपडेट ये सभी क्या हो जाएंगे आपके सिस्टम में भी इंस्टॉल, उसी के साथ क्या कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको अलग से ड्राइवर्स और अपडेट्स और सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो यही चीज हम इसके अंदर करेंगे क्या कि ये आपकी Windows 7 की डीवीडी है, इसके अंदर आपके ड्राइवर, अपडेट्स और जो एप्लीकेशंस है उनको क्या कर देंगे, ऐड करवा देंगे। और जब हम इस विंडोज से और जब इस 7 की मीडिया से, इस 7 की डीवीडी से जब हम इंस्टॉल करेंगे हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो आपकी जितने भी सॉफ्टवेयर, ड्राइवर्स और अपडेट्स आपने डीवीडी के अंदर ऐड किए हैं वो सभी भी क्या हो जाएंगे, Windows 7 के साथ क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, विम फाइल के बारे में और देखते हैं। टू डू दिस यू नीड टू मेक चेंजेस टू द विम फाइल दैट Windows 7 यूजेस टू स्टोर द इंस्टॉलेशन फाइल। हमें ये सारा जो काम करेंगे, हम जो भी कस्टमाइजेशन करेंगे वो सब किस फाइल में करेंगे, विम फाइल के अंदर करेंगे। क्योंकि Windows 7 इस विम फाइल का यूज सभी इंस्टॉलेशन फाइल्स को स्टोर करने के लिए करता है। मतलब कि सिंगल विम क्या एक सिंगल फाइल है जो कि क्या करती है, आपकी सभी इंस्टॉलेशन फाइल्स को होल्ड करती है। जैसा कि हमने पिछले कुछ लास्ट वीडियोस में देखी थी कि Windows 7 की मीडिया के अंदर दो मेन फाइल्स होती है, एक तो boot.vim और एक install.vim। ओके, विम फाइल्स और विंडोज इमेजिंग फॉर्मेट इज फाइल फॉर्मेट used by Microsoft to deploy OS like Windows 7, Windows Server 2008 and Windows Vista। Vim फाइल फॉर्मेट का यूज Microsoft के द्वारा Windows 7, Windows Server 2008 और Windows Vista ऑपरेटिंग सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए किया जाता है। If you have used imaging software before to deploy Windows, it was probably sector based। Sector based imaging takes copy of the physical sector on the hard disk, so it cannot be copied on another computer। इससे पहले अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया होगा तो वो क्या होगा आपका, प्रोबेबली वो क्या होगा आपका सेक्टर बेस होगा। सेक्टर बेस इमेजिंग क्या करती है, सेक्टर बेस इमेजिंग क्या करती है कि वो हार्ड डिस्क के सेक्टर्स, फिजिकल जो सेक्टर्स होते हैं उनको कॉपी करती है। ओके, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी इस अप्रोच से वो देखते हैं। तो द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस इन इमेज वंस इट इज क्रिएटेड। इस अप्रोच के साथ ये प्रॉब्लम है कि एक बार आपने इमेज क्रिएट कर ली, उसके बाद आप उस इमेज के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बाद में कोई ड्राइवर ऐड करना है, कोई अपडेट ऐड करना है या फिर कोई सॉफ्टवेयर ऐड करना है तो आप कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे। ओके, और आपका जो सेक्टर बेस इमेजिंग जो होती है वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट नहीं होती है। मतलब कि आप उसको केवल उस इमेज को उसी कंप्यूटर पे यूज कर पाएंगे जिस कंप्यूटर से आपने उस इमेज को क्रिएट किया है। ओके, बट हम बात करते हैं विम इमेजेस के बारे में। तो विम फाइल इमेजिंग इज फाइल बेस्ड, means it takes copy files on hard disk। It is easier to changes in images once it is created।
अब इसी जगह मैं बात करूं विम फाइल इमेजिंग के बारे में, तो विम फाइल जो इमेजिंग ये जो मेथड है, इसके अंदर जो ये इमेजिंग मेथड क्या करती है, सेक्टर्स को कॉपी ना करते हुए क्या करती है, फाइल्स को कॉपी करती है। ठीक है, और एक बार आपकी इमेज क्रिएट हो गई तो उसके बाद आप इजी, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी ड्राइवर एड करना चाहते हैं या कोई एप्लीकेशन या फिर कोई अपडेट एड करना चाहते हैं, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उस इमेज के अंदर एड कर सकते हैं। कैन बी माउंटेड एंड अपीयर एज अ ड्राइव लेटर, और आप उस इमेज को आपके एक सिस्टम में माउंट भी कर सकते हैं और वो आपको कैसे दिखने लग जाएगी, एज अ ड्राइव लेटर दिखने लग जाएगी। अगर आपको उस इमेज में से कोई डाटा निकालना है तो वो निकाल सकते हैं, और उसके अंदर कोई डेटा स्टोर करना है तो वो भी क्या कर सकते हैं, आप स्टोर कोई कर सकते हैं। ठीक है, अनलाइक द सेक्टर बेस्ड इमेजिंग, विम इमेजिंग इज हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। सेक्टर बेस्ड इमेजिंग जो थी वो कैसी थी, आपकी हार्डवेयर इंडिपेंडेंट नहीं थी, बट विम इमेजिंग जो है वो क्या है, आपकी हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। मतलब कि आप इस इमेज को किसी भी कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, सो क्रिएटिंग अ रेफरेंस इमेज। टू स्टार्ट डिप्लॉइंग विंडोज यू फर्स्ट नीड टू क्रिएट रेफरेंस इमेज। अब रेफरेंस इमेज होती क्या है वो हम समझते हैं। अगर आप इस मेथड से डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले रेफरेंस इमेज क्रिएट करना पड़ेगी। अब ये रेफरेंस इमेज क्या है इसको हम समझते हैं। रेफरेंस इमेज क्या होती है कि इस मेथड के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक सिस्टम लेंगे, उसके अंदर आप क्या कर देंगे, आपका विंडोज 7 इंस्टॉल कर देंगे, और उस कंप्यूटर के अंदर विंडोज 7 इंस्टॉल करने के बाद आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो, जो ड्राइवर्स चाहिए वो, और जो अपडेट्स चाहिए सारे लेटेस्ट आप क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर उसके बाद ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस कंप्यूटर के अंदर जो चल रहा है, इसको कैप्चर करके क्या कर लेंगे, एक इमेज बना देंगे। तो उस इमेज को ही क्या कहा जाएगा, आपकी रेफरेंस इमेज। ओके, to start deploying Windows on Windows, you first need to create a reference image। सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, एक रेफरेंस इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। On this reference image you will need to updates application and add additional driver। ओके, इसके अंदर क्या कर देंगे, हम जो भी हमें अपडेट्स चाहिए, जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए और जो भी आपको ड्राइवर चाहिए वो सब क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे। You can also customize the installation, for example, add shortcut, add disable feature। और इसी के साथ आप कुछ और कस्टमाइजेशन भी करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। जैसे कि आपको उस इमेज के अंदर कुछ आप चाहते हैं कोई शॉर्टकट ऐड करना या फिर कोई फीचर ऐड करना और डिसेबल करना। जैसे कि एक फीचर का मैं एग्जांपल पहले भी दिया था, आप क्या करना चाहते हैं, गेम्स को डिसेबल करना चाहते हैं तो वो डिसेबल कर दीजिए। There is only one problem with this approach. The computer name and security identifier will also be captured and transferred to the new computer। अब इस अप्रोच के साथ क्या एक ही प्रॉब्लम है, वो क्या है वो हम देखते हैं। जब आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैप्चर करते हैं तो इसके साथ क्या क्या कैप्चर हो जाते हैं, आपके कंप्यूटर नेम और जो SIDs जो होती है, क्योंकि हर कंप्यूटर की क्या होती है, यूनिक होती है, वो भी क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। और जब कैप्चर हो जाती है और जब आप इस रेफरेंस इमेज को किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर एक्सट्रैक्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ क्या होते हैं कि ये जो कंप्यूटर नेम और SIDs जो है वो भी क्या हो जाते हैं, उस कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अगर दो कंप्यूटर के SIDs और अगर दो कंप्यूटर के SIDs और कंप्यूटर नेम सेम होंगे तो वो क्या होंगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, वो क्या करेंगे, आपके कई सारे इश्यूज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ केवल यही प्रॉब्लम है इस अप्रोच के साथ। तो टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग वी कैन यूज अ टूल कॉल्ड सिस्प्रेप। तो इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टूल का यूज करते हैं जिसे कि क्या कहा जाता है, आपका सिस्प्रेप कहा जाता है। ओके, तो सिस्प्रेप करता क्या है तो वो हम देखते हैं। सिस्प्रेप रिमूव्स द यूनिक सेटिंग्स ऑन योर कंप्यूटर एंड दिस अलाउज यू टू डिप्लॉय टू मेनी कंप्यूटर। सिस्प्रेप क्या करेगा, जब आप रेफरेंस इमेज क्रिएट करेंगे तब आप
उस कंप्यूटर पे क्या चलाएंगे, सबसे पहले sysprep टूल चलाएंगे। तो sysprep कमांड क्या करेगी कि उसके उस कंप्यूटर का जो भी कंप्यूटर नेम है और जो SIDs है, जो भी मतलब यूनिक इंफॉर्मेशन है, उन सबको क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। तो उससे क्या फायदा होगा कि आप जो इमेज बनेगी उसके अंदर, जो आपकी रेफरेंस इमेज बनेगी उसके अंदर कोई SIDs उस कंप्यूटर नेम नहीं होगा, कैप्चर नहीं होगा। तो मतलब कि आप उस इमेज को क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। फर्स्ट sysprep रिमूव द SIDs। सबसे पहले जब होती है sysprep जो होती है वो SIDs को रिमूव करती है। उसके बाद नेक्स्ट sysprep रिमूव द डिवाइस हार्डवेयर आईडीज। अब हर हार्डवेयर का क्या होता है, अपना एक आईडीज होता है। तो जो sysprep होती है सेकंड स्टेप में क्या करती है, आपकी जो हार्डवेयर डिवाइस आईडीज है उन सबको रिमूव करने का काम करती है। और लास्टली sysprep रिमूव द कंप्यूटर नेम एंड डोमेन मेंबरशिप। और सबसे आखिरी में आपकी sysprep कंप्यूटर नेम और जो डोमेन मेंबरशिप, जो जिस डोमेन का मेंबर है उसको रिमूव करने का काम करती है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे रेफरेंस इमेज क्रिएट की जाए और कैसे उसको डिप्लॉय किया जाए। ये हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।